जय जौहर दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म नवा रायपुर में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीजी हॉस्टल वार्डन 2024 का पेपर। ठीक, लास्ट में हम इसके कट ऑफ से रिलेटेड जो है उसके बारे में बात करेंगे और आप फिर कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं कि आपका कितना आ रहा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कि जोड़ी मिलाना है। सचेत क्या है? तो सचेत है आपका ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित, तो ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक, वैसे ही उमंग है विभिन्न सरकारी दस्तावेजों का एकल खिड़की प्रदान करना। ठीक, और तीसरा आपका माई जीओवी आपका निर्णय लेने से संबंधित। तो अगर इसको देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अल्टाविस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अल्टाविस्टा उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है आपका इंटरनेट पर खोज करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? फेडोरा कमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गलत है। ठीक, कमर्शियली नहीं है, ये ओपन है बिल्कुल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका गलत। MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक, और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ करता है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पेज पर मिनट। ठीक, व्यापम पहले लाइन पर मिनट लिया है, लेकिन फिर भी इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है आपका पेज पर मिनट। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ या घटाव संचालित करने के लिए जिम्मेदार है? तो जो ALU यूनिट है वो संबंधित है जोड़ और घटाव करने से। ठीक, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? तो सर्च इंजन गूगल के मालिक है आपका अल्फाबेट इंक। ये सेकंड मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड कंपनी है आफ्टर एप्पल के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यही जनरेट करती है। ठीक, अल्फ़ाबेट इंक और इसी की कंपनी है गूगल। ठीक, निम्न में से क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है वो है आपका सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोलरिस करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इस पर कुछ लोग शायद दाव पत्ती लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया है वो थोड़ा सा गलत है। इसका सही क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले आप साइन अप पेज पे जाइए। ठीक, उसके बाद तो एक ये पहला ही हो जाएगा, साइन अप पेज पे जाना है, फिर अपना व्यक्तिगत विवरण देना है। ठीक, उसके बाद मजबूत पासवर्ड सेट कीजिए, फिर आप फ़ोन की पुष्टि करेंगे और लास्ट में आप नीति और शर्तों को स्वीकार करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा A, C, B और D। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, तो वैसे इसका सही क्रम यही होना चाहिए, क्योंकि जो नीति और शर्तें हैं वो सबसे लास्ट पे होती है और सबसे लास्ट पे दी गई है। तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, फिलहाल अगर लेना होगा तो शायद ये ऑप्शन C को लेगा। ठीक, क्योंकि यही क्लोज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? ऑप्शन है लाइकोस, बिंग, मामा, रेड हैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A, लाइकोस, बिंग एंड मामा, ये तीनों हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए जाते हैं। तो ये कथन एकदम सही है, जितना अलाउड किया जाता है उतना आप उस पर डाल सकते हैं। स्टेटमेंट 2 थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि एक ही ईमेल एड्रेस को टू और CC दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता है। अब नहीं डाला जा सकता ऐसा नहीं है, आप उसको डाल सकते हैं। ठीक, अगर आप डाल सकते हैं बोलेगा तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत,
लेकिन जनरली टू और CC दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, उसकी कार्बन कॉपी है। तो अगर उस नज़रिए से देखें तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उस टू पे भी सेम ईमेल एड्रेस पे जाएगा और CC करेंगे तो भी सेम मेल सेम एड्रेस पे जाएगा। तो वैसे ये क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट सही भी हो रहा है और गलत भी हो रहा है। और स्टेटमेंट 3 को देखें तो ईमेल में BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता की ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है। ये स्टेटमेंट क्लियरली सही है। तो 1 और 3 तो क्लियरली सही है। 2 जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन अगर इसका हम बेटर ऑप्शन चूज़ करें तो 1 और 3 सही होगा। तो इसका ऑप्शन हम लेंगे 1 और 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए, इसमें दिया हुआ है कि आपका 2 KB MB है ना, तो जो सबसे छोटा KB है वो सबसे छोटी साइज होगा 2 टू द पावर, आप ऐसा शायद कुछ लोग ऐसा भी बना लिए होंगे। और जो TB बहुत बड़ा यूनिट होता है तो सबसे ज़्यादा उसमें, तो आप जोड़ लीजिए, A का हो जाएगा 4, वैसे तीनों में है। और फिर D में होना चाहिए आपका 3, तो D में 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर D में। ठीक, 12th क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में से 2 कथन दिए गए हैं, है ना। तो कथन पहला कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचालन करने में सक्षम बनाता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और दूसरा कथन कहता है कि उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि ये तो ओपन सोर्स है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो स्टेटमेंट 1 सही है, वो हो जाएगा इसका आंसर। और स्टेटमेंट जो सेकंड था वो गलत हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग क्या क्या है। तो यूट्यूब के सही उपयोग है आपका, एक तो वीडियो स्ट्रीमिंग, अपलोड करना, लाइव प्रसारण देखना, लेकिन ईमेल करना इसका मेन काम नहीं है। तो A, B और C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है। तो जो सबसे छोटी होती है वो आपकी कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, तो सबसे पहले आप यूट्यूब को खोलेंगे, है ना। उसके बाद सर्च बार पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्यूरी दर्ज करेंगे कि आपको क्या देखना है, फिर रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट को ब्राउज़ करेंगे, फिर आखिरी में आप वीडियो देखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। ठीक, तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, फिर मेल मर्ज को, उसके बाद सेलेक्ट एंड एडिटिंग करेंगे उस पर, फिर इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड करेंगे, फिर उसका आप प्रीव्यू देखेंगे और लास्ट में आप उसको फिनिश कर देंगे। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा CABDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है समूह। तो इसमें आपको दिख रहा होगा मॉनिटर, जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है, और इसमें आप देखेंगे प्रिंटर। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं गलत, तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, तो अवरोही क्रम बोला है तो मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा होता है आपका गीगाबाइट, है ना। तो ये सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन E सबसे पहले, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर निब्बल और लास्ट में आपका बीट। तो ऑप्शन हो जाएगा E, C, D, A और B। ऑप्शन A सही है इसका। ठीक, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता है वह प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा रहता है, उसे हम कहते हैं ट्रोजन। ट्रोजन हमने देखा है लास्ट वीडियो में कि ट्रोजन जो होता है एक, है ना, लकड़ी का रहता है जिसमें सैनिक छिप के आए हुए होते हैं। इस पे ट्रॉय मूवी बनी हुई है, तो वो देखने में तो ऐसा ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर या वेबसाइट लगती है, लेकिन वो बाद में एट द बैक एंड बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक,
तो पहला कथन कह रहा है कि अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। तो अल्टा विस्टा का उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज करने के लिए जाना जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। इसका उपयोग दोनों के लिए होता था, पहले टेक्स्ट आधारित खोज करने के लिए होता था, बाद में इसको वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ये सारा चीज़ खोज करने के लिए उपयोग होता था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। एक्सेस समय के बढ़ते क्रम मतलब जो एक्सेस समय में ज़्यादा लेगा वो सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे कम एक्सेस समय वाला आपका सबसे पहले आएगा। तो सबसे कम एक्सेस समय आपका रजिस्टर का, तो यहाँ से चालू होगा बी से, ठीक। फिर आता आपका कैश, तो सी हो जाएगा। फिर आपका रैम, फिर ए हो जाएगा। फिर आपका हार्ड डिस्क, फिर लास्ट में आएगा आपका मैग्नेटिक डिस्क। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है। तो इसका फंक्शन है आपका काउंट ब्लैंक। मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। तो मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग होता है प्रस्तुतियाँ या प्रेजेंटेशन बनाना। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आप वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, फिर आप फाइल इन्फो में चले जाएंगे, ठीक। तो फिर सेलेक्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर आप सेलेक्ट इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करेंगे, और लास्ट में आप पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। तो ऑप्शन बी, ए, डी, सी और ई, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का समान उपयोग क्या है। तो सीडी डीवीडी हम जनरली यूज़ करते हैं ऑडियो विजुअल संग्रहण के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, एक निब्बल में कितने बीट्स होते हैं। तो एक निब्बल में होते हैं आपके 4 बीट्स, ठीक। 2 निब्बल बराबर 1 बाइट, तो 1 बाइट में हो जाएंगे 2 निब्बल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आपका ऑडियो जो होता है वो होता है आपका ध्वनि प्रवाह, वीडियो होता है दृश्य कहानियाँ, मूल पाठ होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, और सीडी डीवीडी होता है आपका डेटा संग्रहण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें कॉमनली यूज बोल रहा है, तो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका ऑडियो सीडी, डीवीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू। ब्लू रे भी सीडी और डीवीडी की तरह ही होता है, लेकिन इसका जनरली यूज़ कम होता है। तो इसलिए ऑप्शन सही लेगा आपका ए, बी और डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में संबंध। तो इसका स्टैटिक जो रैम होते हैं डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो उससे तेज होते हैं। तो ऑप्शन ए और ये तो ऐसे ही गलत हो गया। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टैटिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है। तो नहीं, वो कैपेसिटर का उपयोग नहीं करता। तो ऑप्शन 3 गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जानकारी दिखाने का काम नहीं करता है। और कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, ये सही है। तो एक गलत है और रीज़न सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी में आते हैं, हिंदी व्याकरण। पहला 31वां नंबर का क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इसका सही आंसर है, इसका अर्थ होता है सुस्ती से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 32 का, 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर नया अर्थ देने वाले को यौगिक शब्द कहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर कोई नया शब्द या सार्थक शब्द देते हैं, है ना,
उसे ही हम कहते हैं यौगिक। ठीक, सार्थक अर्थ, कुछ अर्थ देने वाला, उसे ही हम कहते हैं यौगिक। और कारण कह रहा है कि दो वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं, तो नहीं, दो वर्णों के मेल को तो भाई सम संधि कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन का जो रीज़न है वो गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन एस सही है, किंतु एस का सही स्पष्टीकरण, जो रीज़न है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में जो संज्ञा है, संज्ञा तो हो जाएगा आपका रामकृष्ण, ये संज्ञा हो जाएंगे, है ना। सर्वनाम क्या हो जाएगा, मैं तुम, विशेषण हो जाएगा आपका सुंदर, और क्रिया हो जाएगी आपकी वह पढ़ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का 4 और डी का हो जाएगा आपका 2। ठीक, नीचे दिए गए युग्मों में से सही विकल्प चुनिए। तो यौगिक आपका खिचड़ी नहीं है। ठीक, स्वर संधि विद्यालय है। देशज पशु प्रेमी नहीं है। ठीक, तद्भव आपका भीख है और विदेशी इरादा है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य चुने ना, तो इसका जो सही वाक्य है वह आपका मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी। तो इसका सही आंसर है जी, जेनरोसिटी। ठीक, फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाई सुधीर। सुधीर रिस्पेक्ट द टीचर, तो असर्शन जो है बिल्कुल सही है। द एक्टिव ऑब्जेक्ट, द टीचर हैज़ बिकम द पैसिव सब्जेक्ट, ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, 38 का हो जाएगा आपका ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग सिंस ट्यूजडे। क्वेश्चन नंबर 39, द प्लेयर sang अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो ऑप्शन डी सही है इसका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक, कैसे देखते हैं, जो कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड आता है वो होता है आपका कॉरिजिबल। ठीक, टू वॉक एमलेसली ये होता है आपका एम्बल। हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड ये होता है आपका एलिजिबल। और आपका ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ये होता है आपका कॉन्साइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आते हैं मैथ्स में। क्वेश्चन 41, द 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप 2 को माइनस कर दीजिए इसमें चारों में, ऑप्शन से ही बनाना है, तो अगर सॉल्व नहीं करना है तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 और 1 0 0 3 0। अब बोल रहा है कि 3 से 4 से 5 से और 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड होने का रूल पता है कि जोड़ने से वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख पाओगे कि भाई 5 और 1 6 और 1 7, तो ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 1 और 1 2 ये भी नहीं होता है। 2 और 1 3 ये हो जाता है। 3 और 1 4 तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन सी। तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है, लेकिन कंडीशन है जब वो 1:2:4 पे हो घनाभ का जो भुजाएं हैं। ठीक, तभी वो घन के बराबर के आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो इसलिए ये कथन हो जाएगा गलत।
और ये क्वेश्चन हो जाएगा विलोपित, क्योंकि इसका जो रीज़न दिया था वो भी यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह वो लिखना चाह रहा था वॉल्यूम, है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका रीज़न सही होता और ये लेगा अभी आंसर इसका कि ऑप्शन ये लेगा आंसर, ठीक। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में विलोपित होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, वह 36-45 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहाँ 2 प्रत्याशी थे। तो इसको सिंपली हम सॉल्व करें तो एक को ए और बी, एक को मिला 65% तो दूसरे को मिलेगा 35%, टोटल होते हैं 100%। तो जो इनके बीच का गैप है ये बोल रहा है कि उनके मतों से जीता, है ना, तो यही उनका अंतर हो जाएगा। तो ये कितना 30%, जब 36-45 हो तो पूछ रहा है कुल मतदान, तो 100% कितना होगा आपका 36-45/30 × 100, तो ये होता है आपका 12,150। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही, ठीक। यदि उत्तरोत्तर छूटें 25%, 10% एवं 8% है, तब तुल्य एकल छूट की दर कितनी होगी, ठीक। तो अपन इसको मान के चलते हैं कि भाई मान के चलते हैं कि वो 100 रुपये की चीज़ थी, अब वो उस पर पहले 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको पहले 75% कर देते हैं, है ना। तो 75% करो या फिर आप उसको 75/100 कर दो, ठीक। फिर आपका 10% और दे रहा है कंसेक्यूटिव, तो उस पर 10% और कर दो, फिर 8% कह रहा है, तो ये हो जाएगा 92/100 ठीक। तो इससे आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। फिर बोल रहा है कि तुल्य छूट की दर बोल रहा है, तो ये जो सेलिंग प्राइस आएगा ये आएगा आपका 62.1%, ठीक। अब हमको पूछ रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये 100 क्या था उसका मार्केट प्राइस था, तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 37.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 250 मिलीलीटर और 2 लीटर का अनुपात, ठीक। तो 250 मिलीलीटर और आपका 2 लीटर होता है आपका 2000 लीटर, तो 1:8, तो जिसमें बन रहा है तो 1:8 बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए का 3 किसमें इसमें है। फिर आप सी देख सकते हैं कि 2/3, 4/6, 3/9, तो ये बन रहा है आपका इसके साथ, तो इन दोनों से ही आप आंसर ला सकते हैं, तो सी का हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46, ax + by + c के समांतर रेखा का समीकरण है, ठीक। तो जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसका इक्वेशन होता है आपका ax + by + c है, तो दूसरा हो जाएगा ax + by + k, तो ए का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, तो 2 है आपका इसमें और इसमें। और जब वो लंबवत होती है तब जो x के साथ रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो m1 × m2 बराबर होता है -1, ठीक। तो बी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तो ये है दिया है आपके बी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 है और क्षेत्रफल दिया है 192, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक। इसका नीचे आधार दिया है 24 और उसका एरिया दिया है 192, तो इससे आप हाइट निकाल लोगे, तो ये हाइट निकल जाएगी कैसे, आपकी एरिया का फॉर्मूला लगा के 1/2 हाफ बेस जो हो जाएगा आपका 24 और इंटू h बराबर हो जाएगा आपका दिया है 192। यहाँ से ऊंचाई आ जाएगी आपकी, यहाँ से ऊंचाई आ जाएगी आपकी 16, ठीक।
तो ये 16 हो जाएगा, तो ये आधा पोर्शन हो जाएगा 24 है, तो ये हो जाएगा 12, चूँकि समद्विबाहु है ना। तो अब आप ये ट्रायंगल से फॉर्मूला लगा के, पाइथागोरस लगा के ये वाला निकाल सकते हो। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये एक साइड आ जाएगा 20, तो दूसरा साइड आ जाएगा 20, क्योंकि ये समद्विबाहु है। तो इसका पूछा है परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 20, 40 और 24, 64। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 कम है, तो छोटा कोण पूछा है। ठीक, तो मान लेते हैं कि भाई वो कोण है एक्स। तो क्या कह रहा है कि जो एक्स है वो आपके उसके पूरक कोण, तो पूरक कोण होता है 180 माइनस एक्स हो जाएगा, इसके आधे से 30 कम है बोल रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू 110, तो ये हो जाएगा कोण, इसका पूरा कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा इसका 70। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो छोटा कोण होगा, तो छोटा कोण चाहे कोण हो या पूरा कोण हो, उससे मैटर नहीं करता, आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी 70। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन 49, एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी, तो उसका अंकित मूल्य, प्रिंट रेट है ना, वो मान लेते हैं कि उसका मार्केट प्राइस था, लिखा हुआ था उस पर 100, उसका उसने उसके 3/4 पे खरीदी, तो 3/4 होता है आपका 75%, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, तो किसके, उसके अंकित मूल्य के, तो मतलब मार्केट प्राइस के, है ना। मार्केट प्राइस का 20% अधिक कितना होगा, 120। तो व्यक्ति का लाभ पूछ रहा है। ठीक, तो लाभ कितना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस है 75 और आपका 120 में बेचा, तो इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा 45। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 75, तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक, 60%। काट के देख लेते हैं, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 15, 15 चौक 60। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आंतरिक इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल वो समान होते हैं, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल वो समान होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए और सी सही है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन 51 को देखते हैं, यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है तो कोण क्या होगा। तो कोण हम मान लेते हैं कि वो एक्स है, उसका पूरा कोण हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, उसका पूरा कोण। ठीक, तो पूरा कोण का आधा, तो इसका हम कर देते हैं डिवाइड बाई 2, और बोल रहा है कि इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इसका योग होता है 75। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 90 माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर 75। तो ये हो जाएगा x बराबर 75 इंटू 2 माइनस 90, एक्स बराबर हो जाएगा 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60। ठीक, आगे चलते, निम्न में से कौन सा ठोस है। तो सॉलिड होता है आपका क्यूब और सिलेंडर। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन सी। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक, तो रेलगाड़ी की लंबाई दी है और बोल रहा है कि बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो बिजली के खंभे की लंबाई हम नगण्य मानते हैं, है ना, तो इसलिए इसकी चाल निकल जाएगी, तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 180/6, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब बोल रहा है कि तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है, अब ट्रेन अपने साथ साथ पुल की लंबाई को भी क्रॉस करेगी, है ना, तो पहले उसको हम लंबाई को जोड़ देंगे 180 प्लस 240, तो ये होता आपका 420, है ना, तो ये टोटल लंबाई हो जाएगी।
अब वो इसी स्पीड से उसको कवर करेगी, तो 400, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 14 सेकेंड। ठीक, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई दिया है 13। ठीक, तो पहले बना लेते हैं हम एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक, और इसमें दिया है विकर्ण 13। ठीक, ये आसन्न भुजा हो जाएगी 8 और 9, ए बी सी और डी। ठीक, तो अब आप देख पा रहे होगे कि ये एक त्रिभुज है, तो हमें त्रिभुज का एरिया तो निकालना आता है ना। कैसे निकालते हैं, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो इसका पूरा परिमाप है 8 + 9 + 13 करेंगे तो 30, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा इसका आपका 30/2, तो एस की वैल्यू आ गई 15। अब फॉर्मूला में हम रख देंगे, फॉर्मूला है आपका एरिया का त्रिभुज का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस की वैल्यू रख देंगे 15, ए बी सी की वैल्यू रख देंगे 8, 9 और 13। तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा आपका 6/35। ठीक, फिर बोल रहा है कि देखो समांतर चतुर्भुज ऐसे ही दो त्रिभुज को बराबर भागों में बांटता है, तो इसी का डबल हो जाएगा आपका समानांतर चतुर्भुज का, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो एरिया आ जाएगा 12/35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदी और उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के बाद उसे 19% का लाभ हुआ। तो अंकित मूल्य क्या है, तो हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है आपका x, ये है आपका अंकित मूल्य, बोलना चाहिए मार्केट प्राइस। ठीक, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 15% का छूट देता है ना अंकित मूल्य में, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 0.85x, है ना। अब फिर बोल रहा है कि उसके पश्चात 19% का लाभ भी होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस है आपका 0.85x, इसमें से हम कॉस्ट प्राइस को घटा दें अपॉन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के मामले में, तो ये होना चाहिए 0.19। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी अंकित मूल्य वो आएगा आपका 756। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन 56, 3 संख्याओं में से पहली संख्या बोल रहा है कि दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तो ऐसी संख्या हम ले कि भाई दूसरे से वो 2 गुना हो जाए और तीसरे से 3 गुनी हो जाए। तो इसको अगर सपोज हम लेते हैं 2x और इस दूसरी संख्या 3x, तो और इस तो ये हो जाएगा 6x, क्यों, इसकी 2 गुनी और ये इसकी 3 गुनी, है ना 2। ठीक, और बोल रहा है कि उनका औसत है 88, तो औसत निकालना है तो पहले इनको तीनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 11x। औसत बोल रहा है चूँकि 3 संख्या है, ये किसके बराबर होगी, 88 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, तो पहली और तीसरी संख्या 6x और 2x है, तो इनका अंतर क्या है 4x होगा, तो x की वैल्यू रख देंगे तो 24 चौक होता है आपका 96। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए 57, एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है जो कि बिंदु ए कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 3 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, और यदि यह सरल रेखा x + y + 1 = 0 से बिंदु P बिंदु पर मिलती है, तो दूरी निकालना है। ठीक, तो हमको रेखा का फॉर्मूला पता है, y = होता है mx + c। ठीक, m यहाँ पर एंगल है तो एंगल दिया हुआ है, तो m = हो जाएगा tan 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो रख देंगे तो y = हो जाएगा x, सिंपली x + c। अब हम निकाल लेते हैं c कैसे निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट रख देंगे x और y इसमें, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें,
ठीक, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 1। वापिस से इसको हम इक्वेशन 1 पे रख देंगे। ठीक, तो आ जाएगा आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2 और एक दिया हुआ है ये। ठीक, सबको एक साइड कर लेते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू है -1 सॉल्व करने पे, और y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, तो हमको पॉइंट मिल गया p क्या क्या x और y -1 और 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है a 2 3, है ना, 2 और 3। अब हमको डिस्टेंस निकालना है AP, तो AP का फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो AP की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3√2। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 3√2। चलिए आगे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 37, 56 और 93 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2 और 3 प्राप्त हो। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा बेटर है कि ऐसी ऑप्शन से ही देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको ऐसे भाग देंगे तो 37 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, 56 को भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो सिंपली आप 18 से डिवाइड करोगे तो 18 दूनी 36, 1 बच रहा है, 18 तिया 54, 2 बच रहा है, 18 पंचे करेंगे तो 90, 3 बच रहा है। ठीक, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब आते हैं 59 में, कथन दिया हुआ है। तो पहला कथन बोल रहा है कि 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, नहीं, हम 2 स्थान बाएं ले जाते हैं, तो ये कथन हो जाएगा गलत। तो इसका हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। जो छोटा रहेगा वहाँ अविकसित होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी सही व्याख्या करता है। फिर आते हैं हम कथन 61 पे। कथन पहला कह रहा है कि चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जो क्रमागत भुजा होती है उनका एक कॉमन पॉइंट होता है क्योंकि वो सेम वर्टेक्स शेयर करते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है कि चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो शेयर ही नहीं कर रहे हैं वर्टेक्स, तो वो उनकी भुजाएं कॉमन नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला कथन सही है किंतु आर गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, एक व्यक्ति ने 1500 साधारण ब्याज पे एक निश्चित दर पर निवेश किए एवं 2000 रुपये 2% के अधिक दर पे निवेश किए। 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ। तो 1500 रुपये किस दर पे निवेश किए गए थे, ये निकालना है। ठीक, तो पहले बोल रहा है कि भाई 1500 रुपये, है ना, हम लगा देंगे PRT का फॉर्मूला, PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट है, तो है ना, तो 1500 दर हमको निकालना है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन 100 हो जाएगा। फिर बोल रहा है दूसरा जो है 2000 रुपये, दर कितना है, R से 2% अधिक, तो R+2 हो जाएगा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन 100। ठीक, तो अंत में उसको कितना ब्याज मिल रहा है, 750 रुपये। ठीक, तो यहाँ से जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 6%। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही। ठीक, अब सही जोड़ी मिलाना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 1 का 3 हो जाएगा इसमें, और इसमें दिया है औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, दोनों में ही है। समय बराबर होता है
आपका दूरी बटा चाल, सी का 1, तो ऑप्शन 20 हो जाएगा आपका सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। ठीक, तो आप जानते हैं कि गोला का चारों साइड से सेम होता है, तो गोला हो जाएगा 1, बेलन आप ऐसे जानते हो तो 1, नीचे 2, ऊपर 3, तो बेलन का हो जाएगा 3, 1 का 3, उसी से ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65, यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम में को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो भाई पहले हम मान लेते हैं कि उसकी जो पहली लंबाई थी, है ना, लंबाई आपका 10 थी और चौड़ाई जो थी ब्रेथ वो भी 10 थी, है ना। बाद में ये 100% बढ़ गई, मतलब लंबाई 10 और बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 20, और ये इतनी ही बढ़ गई चौड़ाई भी, तो ये भी हो जाएगी 20, है ना। अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये बन गई 100 और बाद में ये हो गई आपका 400। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई, कितनी हो गई, या अभी एट प्रेजेंट पूछता तो आएगा 400%, लेकिन कितनी वृद्धि हुई पूछा है, इसलिए आंसर आएगा इसका 300%। अब आते हैं हम जीएस में। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, जोड़ी मिलाना है। ठीक, तो सहकारिता आयोग आया था आपका 1983 में। ठीक, तो ए का हो जाएगा 3। 11वां वित्त आयोग आया था 1998 में। ठीक, तो 11वां वित्त आयोग का हो जाएगा 98, सहकारिता आयोग आया 93 में। ठीक, 98 में आया था, लेकिन कौन से साल के लिए आया था, तो 2000 से 2005 के लिए, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भी आया था 2005 में। ठीक, तो इसलिए इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। तो भाई ये तो कद्दू। ठीक, बहुत सारे लोगों ने आलू लगाया हुआ इस पर पक्का। तो अब आते हैं 69 पे। तो जोड़ी मिलाना है, तो दादा भाई नौरोजी की सबसे फेमस बुक है ए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसी से आप लोग ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि इसका हो जाएगा ए का 3। ठीक, कालानुक्रम जमाना है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले 1919 में आया, है ना। फिर आपका असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा, फिर लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ए, डी, बी और सी, ए, डी, बी, सी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण की। तो इसका सही आंसर लेगा 1877। वैसे ही उन्होंने ग्रहण किया था 1877 को, लेकिन आंसर क्लोज है, 1876 लेगा। ठीक, 1 जनवरी 1877 को केसरे हिंद या भारत की महारानी के रूप में उनको उपाधि दी गई थी दिल्ली में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 देखें तो गोदावरी निकलती नासिक से, महानदी निकलती सिहावा से। तो 2 और 1 इसी से हम आंसर को मिल जाएगा हमको, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कर्नाटक में। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं दंडकारण्य के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधित है आपका नरसिम्हम समिति से। पूंजी लेखा परिवर्तन संबंधित है आपका तारापोर समिति से। फिर आता है आपका मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति संबंधित है आपका चक्रवर्ती समिति से। और मुद्रास्फीति है आपका उर्जित पटेल से। तो हमको ऑप्शन के हिसाब से आंसर मिल जाएगा, ये है आपका 75 का ए। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है, तो तीनों ही सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन है आपका आंसर है ऑप्शन डी। सीमेंट उद्योग की समस्याएं क्या हैं, तो उपरोक्त सभी। कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार और क्षमता का निम्न प्रयोग।
प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। अब आते हैं 79 में। क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। ठीक, तो पहला है कि इसका प्रारंभ 2007 में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका प्रारंभ था 2009 में। ठीक, और 2013 में इस योजना में समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का समाकलन किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3 में दिया है कि इस योजना का उद्देश्य 12 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों में, तो भाई ये आयु वर्ष जो है ये गलत है, ये आपका 15 से 16 साल। ठीक, तो इसलिए ये हो जाता है गलत। और ऑप्शन डी, शाला में आईटीसी और छात्रावास की सुविधा का समावेशन इस योजना का मुख्य आयाम है, तो ये है। ठीक, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4 सही है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा सही। संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? तो इसमें होते हैं 12 चरण। अब आते हैं करंट अफेयर में। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमरून। कैमरून ने हाल ही में दिया है इसको मंजूरी, जबकि घाना ने पिछले साल इसको मंजूरी दे दी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82, किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन है बहुत पुराना करंट अफेयर 83, किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो? तो इसका सही आंसर है गोवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सही जोड़ी मिलाना है। 2023 पुरुष ग्रैंड स्लैम विजेता थे आपका अब नोवाक जोकोविच। मीटर स्प्रिंट 100 मीटर स्प्रिंट की है शॉ कैरी रिचर्डसन, तो पहला का 2 फिर 1, तो 2 और 1 हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार किए करें करके। ठीक, तो कथन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, तो ये सही है स्टेटमेंट। और बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र। 87, निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? ठीक, तो इसका सही आंसर है बैरिस्टर C.A. ठक्कर। वैसे C.A. ठक्कर नहीं है, C.M. ठक्कर है, लेकिन क्या करें, टाइपिंग मिस्टेक। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 88, छत्तीसगढ़ सुधी संघ, तो छत्तीसगढ़ सुधी संघ के आपके कौन लीड किया था? तो ये है आपका एक हो जाएगा 4 शिवदास पांडे। शोषण विरोधी आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी आपका पवन दीवान। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलते हैं। सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था, तो ये बिल्कुल सोमवंशी अपने आप को परम महेश्वर, परम या महेश्वर, त्रिकलिंगाधिपति ऐसी उपाधि धारण करते थे, तो ये ऑप्शन सही है। सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतावलंबी था, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। फिर आता है क्वेश्चन 90, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी में कब लटका दिया गया? तो ये 10 दिसंबर 1857 में। अब आते हैं बाल मनोविज्ञान में। निम्नांकित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया? तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। फिर आते हैं 92, एरिक एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के चरण। ठीक, तो शैशवावस्था जो संबंधित है आपका ट्रस्ट
एंड मिसट्रस्ट से। फिर आता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो ये संबंधित है ऑटोनॉमी और शेम से। ठीक। फिर आता है आपका प्ले स्कूल, प्ले एज जो है आपका पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और फिर स्कूल एज जो संबंधित है आपका, ये आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। जानकारी का साझाकरण, गोपनीयकरण, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। ठीक। तो पहला कथन बोल रहा है कि गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू और नैतिक कर्तव्य है, ये सही है। गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित और समर्थित अनुभव करते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। फिर आते हैं आपका 94, रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य है। तो इसमें अनिवार्य रहते हैं आपका प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन और वेरिफिकेशन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी। ठीक। व्यक्तिगत भिन्नता के क्या आधार हैं, तो अनुवांशिकी और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 96, फ्राइड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है। तो ये आपकी लैंगिक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निर्देशन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला है कि भाई आवश्यकताओं की पहचान करेंगे, फिर जानकारियों का संग्रहण करेंगे, फिर जानकारी प्रदान करेंगे, फिर निर्देशों का प्रतिपादन करेंगे और लास्ट में फॉलोअप करेंगे, अनुवर्तन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया है एच गार्डनर ने। 99 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के प्रमुख रणनीति की पहचान करना है। ठीक। तो इसमें से जो मुख्य धारा है, जो स्पेशल नीड चाइल्ड होते हैं ना, उनको कभी भी मुख्य धारा में एक साथ नहीं रखा जाता। ठीक। तो इस कारण जिसमें बी ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ए और सी। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, एच सुलिवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत विकास का सही क्रम क्या है। ठीक। तो सही क्रम है आपका पहले अंतर व्यक्तिगत संबंधों की पूर्णता, फिर सामाजिक बनने की अवधि, फिर अंतःक्रिया का क्षेत्र, फिर प्रगाढ़ संबंध और लास्ट में आपका अनुभवों का संगठन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। तो इस तरह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के कितने सही हो रहे हैं। ठीक। और बात करें जैसे क्वेश्चंस आए हैं और उनके आधार पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जो कट ऑफ होने वाला है वो लगभग 78 to 82 के बीच रहने वाला है। ठीक। अगर आपका स्कोर इसके बीच में है तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।